दोस्त, अगर मैं बात करूं लाइफ में हर किसी को सक्सेसफुल बनना है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं आपको मिलेगा जो ये आपको बोले कि मुझे लाइफ में सक्सेसफुल या मुझे सफलता नहीं चाहिए। हर किसी को सफलता चाहिए। अगर मैं बात करूं तो सफलता के मायने हर किसी के लिए अलग जरूर हो सकते हैं, लेकिन सफलता हर किसी को चाहिए। और उस सफलता को अचीव करने के लिए हम कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर ढूंढते हैं कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे हम सफल हो सके। तो आज आपको इस वीडियो में ऑथर के द्वारा ऐसा ही रास्ता या कह सकते हैं ऐसी चाबी दी है जिससे आप सफलता हासिल कर सकते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो एवरीवन, मानव दिस साइड, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर एक नई सीरीज आपके लिए लेकर आया हूं और उस सीरीज में हम बात करने वाले हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट और पार्ट 1 या कह सकते हैं कि चैप्टर 1 नहीं देखा है तो आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है और उसके नोट्स भी जरूर बनाइए। तो अगर मैं बात करूं तो सफलता के बारे में लिखने वाले महान लेखक अर्ल नाइटिंगेल ने अपने संदेश में एक ऐसी चाबी दी है जिससे आप सफलता आसानी से अचीव कर सकते हैं। आप इसको सफलता की चाबी भी कह सकते हैं, इसको सफलता का मंत्र भी कह सकते हैं। और उन्होंने सिर्फ 6 शब्द के जरिए ही हमें एक ऐसी चाबी दी है जिससे हम सफलता आसानी से अचीव कर सकते हैं। ये जो सफलता का मंत्र है ना, यह कह सकते हैं कि सफलता की चाबी है। ये अर्ल नाइटिंगेल ने एक कार्यक्रम कह सकते हैं उसमें ये शेयर किया था। और उस संदेश की बात करूं तो उसका नाम है द स्ट्रेंजर सीक्रेट। और ये जो 6 शब्द हैं ये आपको सफलता भी दिला सकते हैं और आपको असफलता भी दिला सकते हैं। तो डेफिनेटली अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप रेडी हैं इस चीज को सुनने के लिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उन्होंने इंग्लिश में ये बताया है कि वी बिकम व्हाट वी थिंक, यानी हम जिस बारे में सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। उन्होंने इस चीज पर बहुत ज्यादा रिसर्च की, कई बड़े बड़े लेखकों से बात की, कई दार्शनिक लोगों से बात की, कई धार्मिक नेता से बात की और सभी इस बात से सहमत है कि हमारे जो विचार होते हैं, हमारे जो थॉट होते हैं, वही हमारे कर्म बनते हैं, यानी हमारे एक्शन बनते हैं। हम उसी के अकॉर्डिंग एक्शन करते हैं। जैसा हमारा थॉट होगा उसी प्रकार से हम एक्शन लेंगे। आइए अब हम ये समझते हैं कि इस बारे में बड़े बड़े ऑथर जो हैं वो क्या सोचते हैं। और अगर मैं बात करूं तो नेपोलियन हिल बहुत बड़े राइटर हुए हैं, वो भी इस बात से एग्री करते हैं और उन्होंने अपने विचार इस चीज के बारे में बताए हैं कि जिस बारे में हमारा जो मन है वो सोचता है और उस पर विश्वास करता है तो हम उसे हासिल कर सकते हैं, यानी हम उसको अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और अगर मैं बात करूं हेनरी फोर्ड, जो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, उन्होंने भी इस चीज के बारे में बोला है। उन्होंने यहाँ पर बताया कि यदि आप कोई चीज के बारे में सोच रहे हैं कि आप ये काम कर सकते हैं और आप ये भी सोच रहे हैं कि आप इस काम को नहीं कर सकते, तो उन्होंने बताया कि आप दोनों ही सिचुएशन में सही हैं। अब ये जानते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये किस तरह से काम करता है। सपोज करें कि आप अपनी लाइफ में लक्ष्य के बारे में सोच रहे हैं और उसको अचीव करने के लिए आप एक्शन ले रहे हैं। आइए इस चीज को अच्छे से एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करें एक राहुल नाम का लड़का है और वो ये सोचता है कि वो 50,000 कमाने की क्षमता रखता है। अब जो राहुल है वो जो 50,000 है उसको अर्न करने के लिए अपने अकॉर्डिंग हर तरह की अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करेगा ताकि वो उस 50,000 को अर्न कर सके, अपनी ओर अट्रैक्ट करे। अब राहुल जो है वो एक मानव चुंबक की तरह काम करेगा, यानी कह सकते हैं कि वो सभी जो उस काम के रिलेटेड के अवसर होंगे उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा जिससे वो 50,000 जो है वो अर्न कर सके। और अगर वो इस बात पर टिका रहा या कह सकते हैं कि स्ट्रिक्ट रहा कि उसे हर महीने 50,000 अर्न करना ही है, तो वो डेफिनेटली उसको अचीव कर लेगा। डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी जॉब कह सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा बिजनेस कह सकते हैं, वो फाइंड कर ही लेगा जिससे वो हर महीने 50,000 अर्न कर सके।
लेकिन अगर मैं बात करूं राहुल इस बारे में ये सोचना स्टार्ट कर दे कि मेरी जो फैमिली के खर्चे हैं वो और बढ़ रहे हैं, तो मुझे इनकम भी बढ़ानी चाहिए। यानी अगर मैं 50,000 अर्न कर रहा हूं तो मैं लाख अर्न करना चाहता हूं, तो क्या जो राहुल की इनकम है वो इस तरह से बढ़ जाएगी? अब ये जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो 1 लाख जो राहुल अचीव करना चाहता है या कह सकते हैं अर्न करना चाहता है, उसको कितना विश्वास है कि वो अचीव कर सकता है। अब यहाँ पर सिचुएशन 2 है। फर्स्ट सिचुएशन ये है कि वो चाहता है और उसको इस बात पर विश्वास नहीं है, या कह सकते हैं कि उसको खुद पर विश्वास नहीं है कि वो इतना कैपेबल है, तो वो डेफिनेटली अपना जो टारगेट है, जो अपना लक्ष्य है 1 लाख का, वो अचीव नहीं कर सकता। दूसरी सिचुएशन ये है कि उसको इस चीज पर विश्वास है, अपनी स्किल्स पर, अपने पर, कि वो डेफिनेटली 1 लाख अर्न कर सकता है, तो वो डेफिनेटली अपना जो गोल है वो अचीव जो है कर सकता है। आई होप सो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑथर ने बताया यहाँ पर कि हम जिस बारे में सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। इसको लॉ ऑफ डोमिनेंट थॉट भी कहा जाता है। ये जो डोमिनेंट वर्ड है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को ना एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करें आप दिन में 16 घंटे पूरा अगर मैं बात करूं तो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट के बारे में सोचते हैं और सिर्फ पूरे दिन में 10 सेकंड या 15 सेकंड ही पॉजिटिव सोचते हैं। तो आपसे मेरा क्वेश्चन है, तो क्या आप पॉजिटिव रिजल्ट हासिल कर सकते हैं? डेफिनेटली आपका आंसर होगा नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? यहाँ पर आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ वो ये है कि जिस तरह से एक छोटा सा निवाला हमारा पेट नहीं भर सकता, उसी तरह से छोटे से पॉजिटिव सोचने से हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएंगे। यानी ये तो वही बात होगी कि हफ्ते में 1 दिन जिम जाकर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप फिजिकल फिट हो जाएंगे। और जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो भी इस तरह से ही है। यहाँ पर भी थोड़े से काम नहीं चलेगा। आपको अपने जो एक्टिविटी है या कह सकते हैं कि हैबिट है, उसको देखना होगा कि आप हर दिन क्या करते हैं। यानी अगर आपको लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो आपको पॉजिटिव हर दिन सोचना होगा, जब तक कि ये जो है वो हैबिट ना बन जाए। क्या बात है? डेफिनेटली आपके यहाँ पर एक मन में डाउट आ रहा होगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि सिर्फ सोचने से मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ, इट मीन्स कि मुझे कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप विदाउट एक्शन जो रिजल्ट है वो हासिल नहीं कर सकते। आप ना इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें, जो हमारी सोच है ना वो हमारे एक्शन यानी हमारी काम करने की कार्रवाई से हमेशा आगे चलती है। अरे कहना क्या चाहते हो? यानी मेरा सिंपली कहने का मतलब ये है कि हमारी लाइफ में कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए सबसे जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा होता है पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम। यानी अगर आपको कोई लक्ष्य पर विश्वास है कि आप उसको अचीव कर सकते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग ही एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं। अब लेखक ने यहाँ पर एक और बात शेयर की है कि जिस पोजीशन पर आज हम हैं, हम हमारे विचार या कह सकते हैं हमारे विश्वास करके ही है। और इस स्थिति में भी और आने वाले अगर मैं बात करूं फ्यूचर में भी हम जिस तरह से सोचेंगे हमें उसी तरह के रिजल्ट कह सकते हैं कि हासिल करेंगे। अब इस चीज को ना समझते हैं एक एग्जांपल से। हम बात करते हैं मनी के रिलेटेड। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मनी के रिलेटेड आपकी क्या थॉट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आप हर टाइम यही सोचते रहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है? यदि आप इस जो थॉट है इसके बारे में ही सोचते हैं यानी मेरे पास पैसे नहीं है, तो आने वाले टाइम में भी आपके पास पैसा नहीं होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरा सिंपली यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि चाहे आप जीवन कोई भी एस्पेक्ट को ले लें, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो आपके रिलेटेड अपनी सोच हो, आपको रिजल्ट तब तक नहीं चेंज होंगे जब तक कि आप अपने जो विचार है, अपने थॉट है वो चेंज नहीं करो। अब यहाँ पर ना आप हर दिन अलर्ट रहें कि आप अपने आप को क्या बोलते हैं।
ज्यादातर लोग क्या है अपने बारे में ये नेगेटिव सोचते हैं, अपनी आलोचना करते हैं, अपना कंपैरिजन दूसरों से करते हैं। अगर कोई काम है तो वो इस तरह से बोलते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता। यानी हर टाइम आप अपने आप के लिए नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं और आप यहाँ पर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे अच्छा रिजल्ट आए। लेकिन आप देखिए आप किस तरह से अपने आप को बोलते हैं। जिस तरह से आप बोलेंगे उस तरह से आपको रिजल्ट आएंगे। इसको बदलकर आप ये भी बोल सकते हैं कि मेरे जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो भी टारगेट है, उसको मैं अचीव कर सकता हूँ और डेफिनेटली मैं करूंगा। क्योंकि दोस्त जो आपका मन होता है ना, वो आपकी हर शब्द सुनता है और जिस तरह से आप उसको बोलेंगे उसी तरह के अकॉर्डिंग ही आपके आसपास सिचुएशन क्रिएट होगी, उस तरह से ही आपको रिजल्ट होगी। अगर आप अपने आप को नेगेटिव बोल रहे हैं हर टाइम, तो आपको जो आने वाले रिजल्ट हैं वो भी नेगेटिव मिलेंगे। अगर आप खुद के लिए क्या कह सकते हैं कि पॉजिटिव बिलीफ है आपका, खुद को पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको जो रिजल्ट होंगे वो भी पॉजिटिव रिजल्ट ही होंगे। ऑथर ने यहाँ पर बताया कि अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए अपनी लाइफ में, तो हर दिन आप बुक रीड करें। आप ऑटोबायोग्राफी रीड कर सकते हैं, आप सेल्फ हेल्प बुक रीड कर सकते हैं, आप मेरे जैसे चैनल्स हैं उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप इस तरह की ऑडियो बुक कह सकते हैं कि सुन सकते हैं, आप इस तरह की वीडियो जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ उसको देख सकते हैं। और दूसरा उन्होंने बताया कि आप हर दिन कुछ मिनट जो है वो मोटिवेशन वीडियोस देखें, ताकि आप अपने लिए एक पॉजिटिव सोच ला सकें अपने अंदर, और पॉजिटिव सोच आने से आप पॉजिटिव रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह से करते हैं और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपको अपने जीवन में, आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा अंतर देखना स्टार्ट हो जाएगा। अब ऑथर ने यहाँ पर जो पॉजिटिव सोच के रिलेटेड कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर किया। फर्स्ट पॉइंट शेयर करूं तो पॉजिटिव सोच का मतलब ये नहीं है कि आप अपना जो लक्ष्य है वो रातों रात अचीव कर लेंगे, और ये नहीं हो सकता कि आप पैसे के बारे में सोच रहे हैं और रातों रात आपके सिरहाने के नीचे बहुत सारा पैसा आ जाए। ये संभव नहीं है, क्योंकि दोस्त सफलता के रास्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। लेकिन अगर आपको खुद पर विश्वास है और आप लगातार एक्शन ले रहे हैं विद कंसिस्टेंसी, तो डेफिनेटली आप उन सभी प्रॉब्लम को सोल्व करके अपनी सफलता, अपने लक्ष्य, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। आई होप सो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हो गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करी है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए और कुछ ना कुछ ट्राई करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।